नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ। आज 21 फरवरी 2022 के मेरे इस इंस्टाग्राम पे लाइव आ रहा हूँ आपके साथ जुड़ने। तो प्लीज़ पहले बताइए, जो भी गाएगा आवाज़ आ रही है क्या? इज ऑडिबल? आवाज़ येते, धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे आपने 4 दिन से देखा है, डॉक्टर तरुण कोठारी, सखा, एडवोकेट साहिल और कई सारे दिल्ली के जो भी हमारे दोस्त थे। नमस्कार नमस्कार। अभी मुंबई से सुखी जी, धन्यवाद। ये इन हमारे दोस्तों ने वो दिल्ली में आंदोलन किया और उसका नतीजा पता था। मैं जानता हूँ क्या होता है इसका नतीजा। मैं पहले ही बोला था, कुछ आंदोलन 50-100 लोगों से नहीं हो पाएगा। नमस्कार भीम पुजारी जी। जब तक लाखों की संख्याओं में आप घरों से नहीं निकलोगे, हमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ आंदोलन नहीं करना चाहिए। हमें आंदोलन करना चाहिए मोदी जी ने जो महंगाई की है, मोदी जी ने जो स्कूलें बंद की है, मोदी जी ने जो पेट्रोल का, डीजल का भाव बढ़ा दिया है। नमस्कार नमस्कार SSR। मोदी जी ने जो खाने का तेल महंगा कर दिया है, ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है। एक बात सोचिए, ये बीजेपी गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको इलेक्ट्रिक बाइक देना चाहते हैं, और इलेक्ट्रिक बाइक करके रखी उन्होंने 1 लाख रुपए की। आप बजाज की तेजस लेने जाओगे, वो 1,30,000 की है। अगर आप ओला की इलेक्ट्रिक बाइक लेने जाओगे, वो लगभग 90,000 के आसपास की है। और ये जो बैग है ना, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इनकी बैटरी आज चेंज करनी पड़ती है 3 साल को। बैटरी आती है 40,000 की। अगर आप सोचिए, आपको महीने का अगर 3,000 का भी पेट्रोल लगता है, क्योंकि बाइक कहाँ घूमती है? सिटी के अंदर। एक चार्जिंग में 100 किलोमीटर चलती है, यदि आपको 50 किलोमीटर के अंदर ही खेलना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक बाइक आप लेते हो, उसका 3,000 रुपये अगर आपका पेट्रोल का खर्चा है महीने का, और उस हिसाब से आप देखा जाए तो 35-36 लाख 36,000 रुपये साल का खर्चा होता है आपका डीजल पेट्रोल के ऊपर, आपके बाइक के। और 3 साल अगर देखे तो 1 लाख रुपये, यानी आपकी जो गाड़ी आप 1,30,000 में ले रहे हो या 1 लाख में ले रहे हो, आपकी गाड़ी का आपने एक्चुअली उसका पेट्रोल का खर्चा आपने उसमें डाल दिया है। और फिर 3 साल बाद आपको फिर से कुछ 40,000 रुपये की बैटरी डालनी है। गाड़ी की रीसेल वैल्यू क्या आती है? जैसे आप खरीदते हो 75% उसका प्राइस हो जाता है, 25% डिडक्शन हो जाता है जगह पे खरीदते ही। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक बाइक का जो कुछ है वो बैटरी है। बैटरी आती है जैसे का 40,000 की, और ऊपर का सारा अगर आप स्पेयर पार्ट पकड़ लो, उसका मिरर, उसका हेडलाइट, उसका टेल लाइट, उसका डंपर, उसका सीट कवर, ये सब मिला के आप 10-12 हज़ार पकड़ लो, तो कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक ये 50,000 के नीचे बननी चाहिए। तो ये ऊपर का 50,000 और ऊपर से वो सब्सिडी उसको, तो एक्चुअल में वो गाड़ी जाती है 1,80,000 की, और उसको सब्सिडी कट करके वो 1,30,000 में आती है। तो सब्सिडी का है 50,000 रुपये, जो एक्चुअली गाड़ी की कॉस्टिंग है ना, उन्होंने सब्सिडी दे दी है। और ऊपर का जो 1,30,000 है ना, ये सारे के सारे ये लोग मलाई खा रहे हैं। अगर इनको आपको सच में देना है ना, ये आपको 50 के अंदर देते थे, और इनको कमाई करनी है। इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है।
इनको डेवलपमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है, मगर इनको ये चीज़ें आपको देनी नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था, ये आपको उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में लेके जाना नहीं चाहते जहाँ पे फ्लाइंग कार से, फ्लाइंग बसेस से, फ्लाइंग ट्रेन से, सॉरी फ्लाइंग टैक्सी थे। तो इसलिए आपको देना नहीं चाहते। जिन लोगों को अभी भी इस गवर्नमेंट पे, बीजेपी गवर्नमेंट पे भरोसा है, आपका मालिक भगवान है, तो कुछ नहीं कर सकते। और बात है मेडिटेशन की। देखो, न्यू वर्ल्ड जो है वो तो स्टार्ट हो चुका है, नया युग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मई के आसपास आते आते एलियन इन्वेजन, द बिग डिस्क्लोजर, वो हो जाएगा। 19 तारीख की बात है, ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेन के ऊपर चाइना ने लेज़र बीम से अटैक किया। और मैंने आपको इसके 2 साल पहले बताया था कि द फ्यूचर इज़ नाउ। हर चीज़ पे जो है वो लेजर्स लगेंगे, हर चीज़ पे, बाइक हो, कार्स हो, गन्स हो, प्लेन्स हो, सबमरीन हो, कोई भी चीज़ हो, उसके ऊपर लेजर्स लगेंगे। सर सेंड यू मैसेज प्लीज चेक इन दुबई दे शोइंग अ फ्लाइंग कार एंटरिंग ब्लॉक्स। जी SSR जी, मैं चेक करूँगा, मगर मैंने आपको कहा है पहले, ये फ्यूचर में आपको दिखा दिया था। और जो फ्यूचर है, अगर आप बच पाए, जो जागेगा वही बचेगा। तो अगर आप बच पाए, अगर आप मुझको फॉलो कर रहे हैं और मेरी बातों को आपने माना है, तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सिर्फ न्यूरा लिंक नहीं लगाने की है, न्यूरा लिंक नहीं लगाने की है। जो भी मेरे साथ टेलीग्राम के ऊपर है, मैंने कल एक मूवी का एक क्लिप मैंने आपको सेंड किया था। न्यूरा लिंक के बारे में, द फिफ्थ वेव मूवी का नाम था, द फिफ्थ वेव। देख लीजिए, अच्छी मूवी है, आपको बहुत कुछ समझेगा फ्यूचर का। आपको ये सारे लोग सब दिखाते हैं, मगर आप उसको समझ नहीं पाते हो। इन्होंने आपको प्री प्रोग्रामिंग करके, प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग करके आपको सब कुछ बताया है। और ये चीज़ें आपके साथ होगी, ये होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। जिस तरह से उन्होंने द क्वारंटाइन नाम की मूवी बनाई थी, द कंटेजियन नाम की मूवी बनाई थी, द पर्ज नाम की, अभी जो चल रहा है जर्मनी में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, वो द पर्ज चल रहा है। इन्होंने वो 2013 के मूवी में दिखाया था, द पर्ज। अभी जो कनाडा में चल रहा है, अभी जो ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, अभी जो चाइना में चल रहा है, वो है अदर सॉन्ग, या सॉन्ग बर्ड मूवी का नाम है, सॉन्ग बर्ड। अब रीडिंग 0 चल रही है, अभी बड़ी, ये है सारा खेल। ये बढ़ रहा है मतलब 5G बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है मतलब ग्राफीन ऑक्साइड एक्टिव हो रहा है, ये बढ़ रहा है मतलब हार्ट अटैक आएगी, ये बढ़ रहा है मतलब ब्रेन स्ट्रोक आएगी, ये बढ़ रहा है मतलब
जिनकी इम्यूनिटी डैमेज हो रही है उन लोगों पे असर होने वाला है। अभी नीरज जी ने यहाँ पे मैसेज डाला कि डॉक्टर साहब के पीआईएल में सबने इंटरवेन करना चाहिए। मुझे लगभग 4 या 5 लोगों के आए हैं। मैंने कहा था जब से मेरा फेसबुक ब्लॉक है, यूट्यूब ब्लॉक है, मैं लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। 4 से 5 लाख 130 करोड़ की आबादी में 4 से 5 लोग सिर्फ मेरे इस पे इंटरवेंट हो रहे हैं। इसका मतलब आप लोगों को आपकी ज़िंदगी से प्यार नहीं है। आप इंटरवेंट होने के लिए रेडी नहीं है तो आप आंदोलन क्या करोगे? आपके लिए जो कर रहा है उसके साथ आप नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं आपसे पहले भी कर रहा हूँ रिक्वेस्ट, हम लड़ रहे हैं, कम से कम साथ तो खड़े हुई है। तरुण कोठारी जी ने, वहाँ सखा ने, स्क्वाड आउट साहिल ने दिल्ली में आंदोलन किया। कितने लोग थे? 50। बे अन्ना पहन के, टोपी पहन के कितने लोग गए थे? जिनका चूतिया कट गया, जिनका चूतिया पा कट गया, ऐसे कितने लोग गए थे उस मे भी अन्ना के रैली में 2013 में? उस केजरीवाल के साथ कितने लोग गए थे? वो केजरीवाल जो कि देश की तोड़ने की बातें कर रहा है, अलग देश बना के प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहा है, जिसका दोस्त, उसका पार्टनर, उसके संगठन बनाने का जो उसके साथ था, कुमार विश्वास, उसने खुद आरोप लगाया है ये आतंकी लोगों का साथ देता है। आम आदमी पार्टियों के एमएलएज और एमपीज को शर्म आनी चाहिए, जिस तरह से बीजेपी के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करने के लिए भारत के लोगों को टीका लगा के आबादी कम करने का साथ दे रहे हैं। उसमें उनके खुद के घर के लोग थे। हमारे यहाँ के एमपी जो है कराड़ साहब, उनके खुद पिताजी टीका लेने के 2 महीने बाद गुजर गए। टीकाकरण का केंद्र उन्होंने उनके खुद के घर में खोला था क्योंकि वो डॉक्टर थे। उनको कोई फर्क नहीं गिरता, इनको सत्ता चाहिए। सिर्फ सत्ता रही तो पैसा आता है, पैसा जो कि अगले साल डिजिटल होने वाला है। लेकिन मेडिटेशन जो कर रहे हैं, कर रहे होंगे तो, क्योंकि लोगों को आजकल सब रेडीमेड चाहिए थाली में परोस के, तो मेडिटेशन तो खुद को करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करेगा, ले पैसे और मेरे लिए मेडिटेशन कर, वो नहीं हो सकता है। मुक्ति खुद को चाहिए तो खुद ही करना पड़ेगा। तो अगर मेडिटेशन आप कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, ज़्यादा फोर्सफुली मत जाइए। मैंने मेरी पहली वीडियो में भी बताया था, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे चाहिए मेडिटेशन, ऐसा मत कीजिए। लिटिल भी यानी जो हो रहा है उसको भूल दो आराम से। मैंने आपको पहले बताया टेक्निक उसकी, आग बंद करके रखिए, आग बंद करके रखिए, और हर 2 मिनट के बाद आपके जो 2 आंखों के बीच में जहाँ टीका लगाते हैं उस जगह पे आपको हर 2 मिनट बाद सिर्फ आग से टच कीजिए, लंबी सांस लेके धीरे से छोड़िए, या फिर हाथ में फिर निकालिए। पूरा ध्यान, पूरा आंखों का कॉन्सेंट्रेशन, पूरा दिमाग का कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट पे लगा के रखिए। ये हर 2 से 3 मिनट बाद करते रहिए। एक टाइम आएगा जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपकी थर्ड आई, ये स्पार्क करेगी और आपको एक सफ़ेद लाइट, ब्राइट लाइट
दिखना चालू होगा। जितना सहन कर पाते हैं उतना सहन कीजिए, क्योंकि आप तब फोर्थ डायमेंशन में जाना चालू होने वाले हैं। आपका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आप कोई भी म्यूजिक, फ्रीक्वेंसी म्यूजिक जो आपको मेडिटेशन में ट्रांस सिचुएशन में ले जा सकता है, लेके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका जब ये करते हैं आप ध्यान मेडिटेशन, तो ओम का जाप जो है वो आपको स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि ओम इज ब्रह्मनाद, इट्स साउंड ऑफ यूनिवर्स। ये आपको फोर्थ डायमेंशन में लेके जाने का स्टार्ट करेगा, यानी आपको टाइम ट्रैवलिंग जो है, जो फोर्थ डायमेंशन है उसमें लेके जाने का स्टार्ट करेगा। जब सर ये प्रैक्टिस करते रहेंगे, एक सर्टन टाइम के बाद आपको कुछ चीज़ें वहाँ पे उस डायमेंशन में दिखना चालू होगी। उस डायमेंशन में कुछ चीज़ें आपको दिखना चालू हो जाएगी। चीज़ें कुछ भी हो सकती है। सॉरी, नेटवर्क इशू कहा ना, 5G का टेस्टिंग चल रहा है। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली PIL के लिए 3039391171, ये मेरा अकाउंट नंबर है। श्रीन खासम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। ISBIN 0010791, ये मेरा IFSC कोड है। +919096289202 मेरा गूगल पे नंबर है। 5G के लिए आप सपोर्ट कर सकते हैं। और इंटरवेंट होने के लिए आपको एक ब्लैंक पेपर पे आपके जो भी नाम, पता, हाँ उन्होंने इतना लाइव इंटरव्यू कर लो। आपका नाम, पता, आपकी उम्र, आपका आधार कार्ड पे आपका सिग्नेचर देके 2 फोटोज़ के साथ आप मुझे मेरे क्लिनिक के एड्रेस पे भेजिए, हार्ड कॉपी। आप मेरे 5G तो अभी पिटिशन नहीं नंबर गिरा है, आपका जियोमो, आपका वैक्सीन कोड इस्टेब्लिशमेंट, और कैंसर पॉजिटिव जो थे, नदी का पोल्यूशन, इन 3 चीज़ों PIL पे आप इंटरवेंट हो सकते हैं। 5G के लिए जब नंबर गिरेगा, क्योंकि जब नंबर गिरा हमको देना है तो हमको वहाँ पे डिपॉजिट सबमिट करना है 2 लाख रुपए, तो इसलिए डॉक्टर विलास जगदाड़े, ऑफिस नंबर 6, भूषण कॉम्प्लेक्स, सावरकर चौक, समर्थ नगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र 41001। मेरे इंस्टाग्राम का जो मेरा प्रोफाइल है उसके ऊपर मेरा एड्रेस है मेंशन क्लिनिक का, आप उसमें इंटरवेंट कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों का इंटरव्यू होना ज़रूरी है, क्योंकि कोर्ट उसको सीरियसली लेगा, कि कहेगा नहीं भाई इसमें इतने लोग इंटरवेंट हो रहे हैं और अलग अलग एरियाज से इंटरवेंट हो रहे हैं। सर 5G रेडिएशन बंगाल में चल रहा है, वो आपको रीडिंग दिखनी पड़ेगी। जो मैंने मशीन दिखाई आपकी, वो रीडिंग से आपको पता चलेगा कि वह रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स चल रही है कि नहीं, उसमें आपको दिखेगा। और जो भी टीका लिए वाले लोग हैं, मेरे उनसे फिर से रिक्वेस्ट है, आप सिटी से, आप शहर से, आप उन टावर से, 5G के टावर से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। आपका ग्राफीन ऑक्साइड अगर उस 5G की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल के साथ अगर लिंकअप हो गया, क्या होगा हमें नहीं पता। कहाँ ब्लॉक बैठेगा, हार्ट में, ब्रेन में, किडनी में, लंग्स में, या पेनिस पे, या फिर वजाना में, हमें नहीं पता। जिन्होंने टीका लिया है, उन्होंने रोज एक एंटीऑक्सीडेंट की गोली रोज खाइए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। सुबह उठने के बाद सूरज की जो सुनहरी किरणें रहती है, जिसमें विटामिन D
ज़्यादा प्रमाण में होता है, उसमें खड़े होकर उसकी धूप लीजिए। पूरे कपड़े पहन के जाने की ज़रूरत नहीं है, धूप बदन गिरनी चाहिए तो भी ऑब्जर्व होती है। और अब तो गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, तो चड्डी बदन पे जाके खड़े होके पूरे बदन पे वो धूप लीजिए, विटामिन डी मिलेगा। और बस मेडिटेशन में फोर्सफुली नहीं जाना है, चीज़ें ऐसी दिखती है उसमें आप डरोगे। मैं आपसे फिर से कहता हूँ, मेडिटेशन में जाते वक्त फोर्सफुली जाना नहीं है। जब भी वो चीज़ें चालू हो जाएगी, आपकी सांस फूलना, आपके दिल की धड़कन बढ़ना, आपके हाथों पैरों में कंपन आना, गला सूखने लगेगा, निकल आइए वहाँ से, उस मेडिटेशन फेज से निकल आइए। ज़्यादा फोर्सफुली मत जाइए उसके अंदर। नेक्स्ट टाइम थोड़ा और प्रयास कीजिए। डार्क फोर्स ज़्यादा है मेडिटेशन में स्टार्टिंग में, यस, वही कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि डार्क एनर्जी आपको उसके चंगुल से नहीं जाने देगी। माया आपको नहीं छोड़ सकती है, माया आपको पकड़ने का ट्राई करके रखेगी। और सबसे बड़ी बात है, जब आप, मैंने आपको कहा है, सेल्फलेस हो जाएंगे, आप सेल्फिशनेस छोड़ देंगे, मैं से हम बनेंगे, मैं से हम बनेंगे। जब आप ये जाति पाति का द्वेष दिल में रख के अगर ये चीज़ें करेंगे, आप नहीं जा सकते इस डायमेंशन में। आपकी कुंडलियों का जागृति होने का सवाल ही नहीं उठता है। पंजाब का वोटिंग हो गया, बस अगर इन लोगों ने दिया है आम आदमी पार्टी को और वो इसको वोट बीजेपी को, भाई इनकी जिंदगी लग गई किनारे, खत्म खत्म, जिंदगी में अपेक्षा नहीं करने का। कॉपर रेडिएशन को रोक सकता है क्या? कॉपर कार्बन बनाए, फॉर एवर नाइट्स बीजेपी गई, मगर आप अगर केजरीवाल को लाओगे तो वो बीजेपी की टीम है, वो गठबंधन कर लेगा, देख लीजिए आप। सर डॉक्टर स्कूल वाले बोल रहे हैं कि ऑफलाइन एग्जाम दो, भाई बच्चों को टीका लगाना है, घर से निकालना पड़ेगा ना। बच्चों को टीके लगाने की बात की, 2-4 टीचर लोगों को ठोक डालो गनपट्टिया, तब स्कूल वाले ठीक होंगे। प्रिंसिपल के कान के नीचे लगा दो एक, तब स्कूल वाले ठीक होंगे। और एक नहीं लगाना है, कम से कम अपने पास 5-10 पेरेंट्स को लेके जाइए। सर आंग पे भगवान आपके बोलते हैं, वो कौन सा डायमेंशन? सर आंग में वो डायमेंशन नहीं रहते, भगवान भगवान अंग में नहीं आते। भगवान खाली बैठा है 140 करोड़ छोड़ के एक के अंग में आने के लिए। इट्स अ हिस्टेरिकल पेशेंट, दो आर हिस्टेरिकल पेशेंट। जो डॉक्टर है उनको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हिस्टेरिया एक कंडीशन रहती है जहाँ पे पुनः लॉकडाउन होना का 6 महीने के लिए नहीं, 6 महीना तो कुछ सवाल नहीं है, 6 महीने के बाद पता नहीं। मथुरा में 27 ईयर्स ओल्ड के सीए की हार्ट अटैक से मौत हो गई, बेचारा। अच्छा उसने शादी नहीं की होगी, लड़की बेचारी बेवा हो जाएगी। सर गवर्नमेंट सब स्कूल कॉलेज को चला गया ऊपर में से, सॉरी। व्हाट आर द ट्रूथ अबाउट द इंडियन बूस्टर प्रोसेस? सर आपके लाइव की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, ये मेरा चैनल लो चला रहे हैं, मेरे व्यूज़ कम हो, मेरे लोगों पे व्यूज, मेरे इस पे व्यूज़ एक्चुअल में जब आप मेरे इनसाइड जाता हूँ मैं मेरे वीडियो के, तो वहाँ पे 2500 के ऊपर मुझे व्यू दिखते हैं। और जब मैं एक्चुअल में वहाँ पे आके नीचे का कमेंट देखता हूँ तो वहाँ पे 1500 के आसपास वो दिखाता है मीटर। तो ये उसके पास सेटिंग है गूगल वालों के पास, ये सुंदर पीछे बिक गया है। हमारे संजय राउत जो है महाराष्ट्र के, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है दलाल लोगों के लिए, भड़वा। ये
सुंदर पिचाई भड़वा बन चुका है ये। भूखमरी कल आने वाली है अनुज, कल आने वाली है भूखमरी। बैंक परसों डूबने वाले हैं। ओके सर, आपके वाली मेडिटेशन करते वक्त बैकग्राउंड में ओम नमः शिवाय चल सकता है? हाँ चल सकता है ना, ओम नमः शिवाय कीजिए, गायत्री मंत्र पढ़िए, ओम कहिए, या फिर आप अल्लाह अकबर कह सकते हैं। आपको आपके भगवान का किसी भी नाम आप ले सकती है। गौतम बुद्ध का नाम ले सकते हैं आप, बुद्धम शरणम गच्छामि लीजिए, कोई भी, या फिर आप वो जो है एक ओंकार, अपने पंजाबी दोस्त जो है उनका जो आता है एक ओंकार, करता पूरक, वो जो है मंत्र मुझे आता नहीं है, वो आपका पाठ है, जो भी आप कह सकते हैं जिसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन बढ़ सकता है, वो हर चीज़ आप उसमें यूज कर सकते हैं। आप हरे राम हरे कृष्णा कह सकते हैं, आप कोई भी विठ्ठल रुक्मई कह सकते हैं, कोई भी जब आपको जो आता है, जो आपको कंसंट्रेशन बढ़ाने में मदद करता है, वो आप कह सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मुस्लिम भाइयों ने आपका जो भी होगा, आप क्या यूज़ करते हैं मुझे पता नहीं, वो यूज़ कर सकते हैं, कोई भी, सिर्फ आपको वहाँ पे मेडिटेशन करना है। एट द एंड जो है एक ओंकार, एक ओंकार एक ही है, जो भी है वो एक ही है। नाम हमने अलग अलग दिए हैं, किसी ने विष्णु कहा है, किसी ने गुरु नानक कहा है, किसी ने गौतम बुद्ध कहा है, किसी ने अल्लाह कहा है, किसी ने जीसस कहा है। एट द एंड वो एक ही जाता है। मगर ये किया गया है डिवाइड एंड रूल्स, आपको डिवाइड करने के लिए, क्योंकि डिवाइडेड लोग कंट्रोल करना आसान रहता है। डिवाइड कर डालो जाति पाति और उनमें उनके लीडर बना दो, वो लीडर उस जाति को कंट्रोल करता है। तो डिवाइड करने के बाद लोग डिवाइड होने पर उनको कंट्रोल करना आसान जाता है। मगर जो इन सब को झुटला के मैं और हम सब एक ही है, ये आप समझते हो तो आप कैपेबल बन जाते हो उस डिवाइन के साथ कनेक्ट होने के लिए। ध्यान की जरूरत हर किसी को है, जीमत जी। भगवान आप शिव लीजिए, आप भगवान विष्णु लीजिए, आप गौतम बुद्ध लीजिए, आप जैन तीर्थंकर लीजिए, आप कोई भी लीजिए, हर कोई आँख बंद करके ध्यान करते हुए उनकी मूर्त आपको हर जगह मिलेगी। फिफ्थ डी अर्थ इज ऑल अबाउट द अवेयरनेस। आप फिर से गलत कह रहे हैं मैट्रिक्स हैज। फिफ्थ डायमेंशन इज नॉट अवेयरनेस, इट्स अवेकनिंग टू नो यूर सेल्फ एंड नो द वन। बहुत अच्छी बातें बोल रहे सर, धन्यवाद। और आप जब तक इस चीज़ को नहीं करेंगे, आप डिजर्व नहीं करोगे उसमें जाने का। ये मेरा नहीं कहना, सर जिनकी अवेकनिंग नहीं हो उनका क्या होगा, वो यही रहेंगे, इसी थर्ड डायमेंशन में वो अटके रहेंगे। सर मेरा पेशेंट संभाला मेरा बच्चे की खुशी में ही दिखता है। रविराज जी, आप थर्ड डायमेंशन में है और थर्ड डायमेंशन में आप अटके हुए हो, इसका मतलब आप फिजिकल मटेरियलिस्टिक थिंग को अगर आप अटैच है तो आप फिफ्थ डायमेंशन क्या सिक्स डायमेंशन क्या किसी में भी आप नहीं हो, आप थर्ड डायमेंशन में आप सेटिस्फाई हो। सर बहुत बड़ी पोर्शन टीका लग गया है, वो लोग नहीं जाने वाले हैं। 20% लोग सिर्फ जो है वो नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी में जाने वाले हैं। जिन्होंने टीका लिया है वो लोग उस टेक्नोलॉजी को, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और फिफ्थ डायमेंशन जो टाइम स्पेस ट्रैवल है उसमें नहीं जाने वाले हैं। मैं उन्हीं लोगों को यहाँ पे
बात बताने आया हूँ, जो कि हमारे साथ 5th डायमेंशन में चल पाएंगे। जो 3rd डायमेंशन में अटके हैं, हम उनको यही छोड़ देना है, और हमें इसका कोई बुरा नहीं, क्योंकि उन्होंने विडिंगली किया हुआ है। मैंने आपको ओमिक्रॉन अबाउट द सोल, मैंने आपको पहले ही कहा था, जिस दिन मैं आपको बोला था 2 साल पहले, जिस दिन आपको पता चलेगा ये टीके का जो खेल है ना, ये धर्म युद्ध है, ये सत्य और असत्य का, देवों का वर्सेस दानवों का ये युद्ध है, ये धर्म युद्ध बन जाएगा जिस दिन आपको पता चलेगा ये टीका क्या है। और मैं तब बता नहीं पा रहा था कि ये क्या है, क्योंकि ये जो टीका है ये गॉड जिन डिस्ट्रॉय करता है। गॉड जिन आपका रिलीजन है, आपका धर्म है, आपका धर्म आपके इस रीबर्थ प्रोसेस के मुक्ति का मार्ग है। ये मुस्लिम भाइयों में ये आपके उस जन्नत में जाने का जो रास्ता था, ये टीके ने वो, अब आप यही अटक गए हो, आप यही अटक गए हो। सर ऑयल में फोर्टिफाइड आ रहा है, यस फोर्टिफाइड आ चुका है। जियोमो सोयाबीन, मोदी साहब बहुत यार वो आदमी है कि क्या है, पैसा क्या ऊपर लेके जाएगा मुझे पता नहीं यार। करोड़ों रुपए का सोयाबीन जियोमो उन्होंने बाहर के देशों से 14 लाख मीट्रिक टन अक्टूबर महीने में 2021 में मंगाया है। और ये सारा तेल, सोयाबीन का तेल खाइए मत, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, सोयाबीन तेल खाइए मत। आपके दोस्तों को, आपके परिजनों को जो सोयाबीन जो किराना दुकानदार है, जो रिटेलर है, मेरे आपसे उन मारवाड़ी और उन जैन और उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आपके शॉप पे जियोमो सोयाबीन का तेल रखिए मत। 2 रुपये कम कमाएंगे तो आप भिखारी नहीं बनने वाले हो, 10 रुपये कमाएंगे तो आपने कमा के रखा हुआ है, खाएंगे तो 2 रुपये के उस तेल के बैग के पीछे आपका नुकसान ज़्यादा नहीं होगा क्या। तो इसलिए सोयाबीन का तेल रखिए मत। अहिंसा परमो धर्म। जब वो सोयाबीन लोगों को कैंसर करेगा तो 2 रुपये आपके, उनके लिए वो 2 लाख रुपये का खर्चा बन जाएगा। सोयाबीन का तेल रखिए मत, खरीदिए मत, खाइए मत। गुड मॉर्निंग सर। राइस ब्रांड ऑयल का सकते हैं क्या? राइस ब्रांड मुझे नहीं पता, आपने क्या कहा है। बहुत कई सारे ब्रांड आते हैं तो मुझे नहीं पता राइस ब्रांड क्या है सर। वर्म होल के बारे में काफ़ी वीडियोस ही चुकी है, ये आई थिंक इंटर गैलेक्टिक अलायंस वो यूज़ कर रहे हैं। खाने के दोष से 50 रुपये किलो तेल आए थे, भेसड़ भी रहती थी। यस, अपने नज़दीकी, अगर मेरा एक फ़ोटो डाला था मैंने, याद होगा आपको, लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन में मैं मेरे यहाँ के जो लोकल तेल विक्रेता है मैं उससे खरीदता हूँ तेल। अगर एखाद्याचं अनवॅक्सिनेटेड मेल वॅक्सिनेटेड फीमेल सोबत सेक्स करत तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? वैक्सीनेटेड आदमी का 20, अगर उसने डबल वैक्सीन लिया है तो उसके 25 हफ्ते बाद उसकी बॉडी की इम्यूनिटी 0 होने वाली है। मे बी उसको एड्स भी हो सकता है। वैक्सीन इंड्यूस एक्यूट इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, वी एड्स जिसे कहा जाता है। तो इसलिए सेफ नहीं है, टेस्ट करा लीजिए एलाइजा। सर गुड मॉर्निंग सर, मैं सखा प्रोटेस्ट में गया था दिल्ली सेक्रेटेरिएट। रॉकी जी धन्यवाद, आप गए थे, पहले बंदे मिले हो जिसने कहा कि मैं वहाँ पे गया था, आपका धन्यवाद। आपके जैसे और लोग वहाँ पे जाने चाहिए थे। थैंक यू सर ऑयल के लिए बताने के लिए, हम सबको बचा सकते हैं। आप ऑयल की बात कर रहे हैं, मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड देता हूँ, सभी यहाँ पे जो लेडीज़ है उनको आप जो वो फैंसी ब्रा आता है, कोई बात नहीं करता है भारत में,
इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। जो आप फैंसी ब्रा यूज़ करती है, जो नए आए वाले इम्पोर्टेड, इसमें फोम शीट लगी रहती है, वो यूज़ मत कीजिए। मैं आपसे फिर से कहता हूँ, वो दिखने के लिए फैंसी है, वो आपको मे भी कंफर्ट भी देते होंगे, मगर वो फोम शीट है, उसको अगर आप ब्लेड से कट करोगे फोम शीट को, तो जब खुलेगी फोम शीट तो उसके अंदर में एस्बेस्टॉस पाउडर निकलता है। एस्बेस्टॉस पाउडर इज़ अ कैंसर पॉजिटिव। आज जो कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर के मैक्सिमम लेडीज़ में, उसका मेन रीज़न वो फैंसी ब्रा उसमें से एक है। यस, एस्बेस्टॉस पाउडर रहता है उसके अंदर रविराज जी। मैंने इसके पहले भी 2 बार बताया मेरे वीडियो में, आज फिर से मैं आपको एक वीडियो बारे बता रहा हूँ। गलती से किसी ने नहीं सुना होगा तो जहाँ पे भी कोई जेंट्स है, अगर उनको बहन है तो बहन को बोलिए, अपने यहाँ पे ब्रा के बारे में या बुक्स के बारे में बात नहीं होती है, अच्छी वो ठीक नहीं समझा जाता है। मगर ये बात आप समझिए, अगर आपने टीका लिया है और आप वो ब्रा यूज़ कर रहे हैं तो कैंसर का रेट बढ़ेगा, चांसेस। एलियंस कब आएंगे, मैं भी राह देख रहा हूँ। तो लेडीज ये, और इसमें कोई बात नहीं करता है, मैंने किया है, पहले भी की थी, अभी भी कर रहा हूँ, जरूरत है आगे भी करूँगा। इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। सर मैं फाइन आर्टिस्ट हूँ, फ्यूचर रहेगा क्या? आर्टिस्ट लोगों का कौन कोई रोकेगा? कमिंग ऑफ प्लूटो, आई डोंट नो आप किस बारे में बात कर रहे हैं। द ग्रेट सोलर फ्लैश क्या है? सोलर फ्लैश हो रहे हैं, सूरज के ऊपर ब्लास्ट होते रहते हैं, मगर अभी उसका ब्लास्टिंग जो है वो बढ़ गया है, उसकी वजह से उसकी ग्रेविटेशनल वेव्स निकल रही है, और वो ग्रेविटेशनल वेव्स जो है वो पृथ्वी के ग्रेविटेशन पे इम्पैक्ट कर रही है। जिसने टीका नहीं लिया वो बच सकते हैं क्या? हाँ, उनको बचाने के लिए सब चल रहा है, ये सारा जो झंझट चल रहा है हमारा, उनको बचाने के लिए तो है, उनको आगे लेके जाने के लिए। मगर जो सेल्फिश रहेंगे वो हम उनको लेके नहीं जा सकते हैं। पेट्रोल प्राइस बढ़ने वाले हैं। हाँ सर, परसों बिल गेट्स बोल रहा न्यू पेंडेमिक बारे में, WHO की वार्निंग आ गई है। ये सब कुछ पेड़ है, सब पेड़ है दोस्तों, इसके बारे में सोचिए मत। ये न्यूज़ वालों को और ये पॉलिटिशियन लोगों पे भरोसा मत रखिए। Modi plan to become a next president after the UP election and Yogi next PM, changing 100% establishment new world order। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, पंजाब तो जो होगा देखेंगे, यूपी वालों अभी भी मौका है, यूपी अभी भी मौका है। बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को और MIM को वोटिंग मत करो, सपा को और कांग्रेस को वोटिंग करो, इनको सत्ता में लाओ। ये लोग, क्योंकि अब ये टाइम नहीं है कि हम अपनी पार्टी बनाएंगे और फिर लड़ेंगे, वो टाइम चला गया है। अब जो है उन्हीं को साथ लेके उन्हीं को मोल्ड करना पड़ेगा, और ये थोड़े शर्म करने वाले लोग हैं, ये बाकी सारे बेशर्म लोग हैं। केजरीवाल तो घर में जाके अपने बच्चों को मुंह कैसे दिखाता होगा उसको ही पता। रेडिएशन से कैसे बचना है, उस टावर से दूर रहना, या फिर आपके कलेक्टर कमिश्नर को लेटर देके। डार्क वेब क्या है सर, मुझे नहीं पता, मैं नहीं गया कभी डार्क वेब में, हैकर्स को पता है, हैकर को पूछी कोई। ई वोटिंग चालू हो गया है सर, ई वोटिंग चालू हो गया है, चालू होगा, सब कुछ नहीं होगा, अभी इलेक्शन ही नहीं होने वाले। सर मैंने समाजवादी पार्टी को वोट किया यूपी में। धन्यवाद रॉकी जी। सलमान खान शेख जी, धन्यवाद धन्यवाद। व्हाट इज द अदानी अंबानी रोल इन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? पपेट है वो, गुलाम लोग है वो।
सर मेडिटेशन ट्राई कर रहा हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, आप ट्राई कर रहे हैं। सीएम तो बाहर ही नहीं आया, दिल्ली सचिवालय वो था ही नहीं वहाँ पे, वो पंजाब गया हुआ था। वो जब शाम को आया तब उनको उठा लिया उन्होंने। वो शाम को आने वाला था ना, जिस दिन शाम को आने वाला था पंजाब से, उसी दिन दोपहर में इनको उठा लिया। सर हार्ट अटैक एड्स हार्ट में कब तक कॉमन हो जाएगा? हो चुका है भाई साहब। मेरे पहचान के 69 लोगों हार्ट अटैक से मर गए। 69 लोग मेरे पहचान के 5 महीने में। ऐसे कई सारे मरे मगर मैं उनको पहचानता नहीं था। मगर जिनको मैं पहचानता था, मेरे दोस्त की चाचा, मेरे दोस्त की माँ, मेरे दोस्त के पिताजी, कुछ तो मेरे दोस्त मरे हैं 25 से 30 साल के बीच के। 69। और मैंने कलेक्टर साहब को उनके कैबिन में जाके वार्न किया था, औरंगाबाद के कलेक्टर सुनील चौहान साहब को, साहब इसके आगे होने वाले सारे हार्ट अटैक के जिम्मेदार आप रहेंगे। और उसके बाद में 45 मौतें हुई। ये सारे 45 मौतों के जिम्मेदार औरंगाबाद की हमारे यहाँ के कलेक्टर सुनील चौहान साहब। उन्होंने वो गैस पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा ये जो ऑर्डर की थी, उसकी वजह से ज़बरदस्ती लिया लोगों ने। आपने कभी गलती से मेरे कैबिन में मेरी मेड जो आती है क्लीन करने वाली, आपने देखी होगी, उसने दिसंबर तक उसने टीका नहीं लिया था। मतलब जब कलेक्टर साहब ने कंपलसरी किया, उसने टीका लिया दिसंबर में। इस महीने के स्टार्टिंग में उसको चेस्ट पेन हुआ, जाके ईसीजी निकाल के उसने अब कार्डियक मेडिसिन चालू की उसने। यानी जिन्होंने कार्डियक मेडिसिन चालू की उनकी तो गिनती छोड़ दी है मैंने। जो मेरे पहचान की डायरेक्टली मेरी पेशेंट है, उसका एक तो बेचारी ऐसी थी, उसकी 2 साल पहले शादी हुई है और 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। 3 दिन बाद हस्बैंड का बर्थडे था और 10 दिन बाद उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी, सेकंड वाली। उसके 3 दिन पहले हार्ट अटैक से हस्बैंड एक्सपायर हो गए। 2 महीने पहले टीका लिया था सेकंड वाला, और उनको मैं पहले से बोल रहा था मत लीजिए, मत लीजिए, मत लीजिए। सबसे ज़्यादा टीका लिया है मारवाड़ी, जैन, ओबीसी लोगों ने, क्योंकि ये लोग वोटर से बीजेपी के, ये सपोर्टर से आरएसएस के। और मैंने कहा आपको, जब तक आप मैं से हम नहीं बनते हैं और आरएसएस मैं कर रही है, आप नहीं जा सकते हैं। जिन लोग आपको बोल रहे हैं हम आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में लेके जाएंगे, हम आपको मुक्ति की राह पे लेके जाएंगे, वो इल्यूमिनाटी वाले, वो रॉकफेलर, मॉर्गन, किसिंजर, इनको खुद को रास्ता पता नहीं क्या है, कैसे जाना है। हम जैसे लोगों को कांटेक्ट किए जा रहे हैं, आइए हमारे साथ। आपको गाड़ी, बंगला, घर दार क्या चाहिए सब देते हैं। 7 करोड़ रुपये मंथली पेमेंट देते हैं। आइए हमको वो टेक्निक बताइए, और लोगों को शेयर मत कीजिए। मैं वो पहले भी कहा था, इल्यूमिनेटी वालों को ये सब सिखाया जाता है, मगर इनको पता नहीं है करना कैसा है। वाइट टीका ऑन लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि मैक्सिमम टीका जो रहता है लेफ्ट साइड में दिया जाता है। मैक्सिमम राइट हैंड वर्किंग हैंड रहता है तो दर्द करता है 1-2 दिन के लिए, तो इसलिए राइट साइड में नहीं दिया जाता है, लेफ्ट हैंड में इसलिए दिया जाता है क्योंकि मैक्सिमम लोग राइट हैंडेड है और राइट हैंड काम करना पड़ता है। अगर आपका 2 दिन के लिए अगर राइट हैंड काम नहीं करेगा तो लोग हेजिटेट करेंगे। लेफ्ट हैंड काम नहीं करते तो लोग खाटी के ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं, लिखते खाते हैं। अगर राइट हैंड में टीका लगेगा तो नहीं हो पाएगा। सर लाइव आते टाइम मोबाइल साइलेंट मोड पे रखने से कॉल आने पे साउंड नहीं होगा? मेरा कॉल आया ही नहीं। तो दोस्तों ये सब कुछ जो है मैं आपको बता चुका हूँ, आज कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। नई बात इतनी है, कुछ होने वाला है। ये साल बहुत बढ़िया जाने वाला है, ये बहुत बढ़िया जाने वाला है, बहुत ही बढ़िया।
आप लाइव आते हैं तो। सर ऐसे टाइम चल रहा है, शादी करना चाहिए इस टाइम पर या नहीं? सर हमारे रिलेटिव में चला गया, सॉरी सर, साइंटिफिक फिजिसिस्ट थे हॉकिंग्स, चला गया वो भी। सर हमने आपको नहीं, बड़े कमेंट मत करो यार, एक लाइन कमेंट करो। आप अकेले नहीं कमेंट करने वाले, ये दुनिया भर के लोग हैं, एक भी कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, पढ़ सब चले जा रहे हैं। सर ममता बनर्जी एक्चुअली बीजेपी, शी इज विद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नोटिफिकेशन चले गए। हाँ बहुत एम्बुलेंस। सर बाय नाउ रॉकचेल्ड एंड बुश वुड नो यू बाय नाउ, आई डोंट नो। We need to get out of matrix before it's closed. We will be become a stardust. जिन्होंने टीका ले चुके हैं और जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ अटैच है, जो छोड़ना नहीं चाहते, वो यही रहने वाले, दे आर बिकमिंग स्टारडस्ट। बढ़िया बढ़िया साल हमारे लिए या इम्यूनिटी वालों के लिए, अपने लिए है बढ़िया साल। सर कल हॉस्पिटल में चला गया डॉक्टर। सर पुणे मधून न्यूज आहे की IT कंपनीज एम्प्लॉईचा ब्रेन सैटेलाइट ने हैक होता। यस, ये कमेंट, ये जो अभी कमेंट किया है डिस्ट्रैक्ट 1997 ने, ये मुझे कल मेरे दोस्त ने न्यूज़ भेजी थी, वो भी पुणे में IT में है। मैंने आपको पहले ही कहा था, ये जो टीका है ना, इसके अंदर नैनो पार्टिकल्स है और ये आपको आपके लिम्बिक सिस्टम को डैमेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे। अब मुझे बताइए कि ये आपके 5G के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के साथ आपकी बॉडी अगर कनेक्ट हो सकती है, तो सैटेलाइट भी जो है ना, वो भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे चलते हैं, वो भी तो अर्थ के ग्रेविटी के मैग्नेटिक के अंदर वो घूम रहे हैं। वो भी तो जो न्यूज़ जो भेजते हैं सैटेलाइट की, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी में आती है। तो जिस तरह से वो 5G का टावर वहाँ पे लगा हुआ, वो सैटेलाइट फ्रिक्वेंसी को कैच करता है। जिस तरह से रेडियो आपके जो है मोबाइल के, उसके एंटीनाज, आपकी कार में जो रेडियो लगे उसके एंटीनाज जैसे उस आने वाले सैटेलाइट के फ्रिक्वेंसी को कैच करते हैं। तो जिन्होंने टीका लिया है उनके भी ब्रेन के अंदर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, वो सैटेलाइट की पल्स कैच नहीं कर सकती है। और मुझे बताइए, जब आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, उस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। ये मैंने आपको न्यू ब्लू वर्ल्ड ऑर्डर मूवी देखिए, ये मैंने आपको बोला था, नहीं देखिए। आप लोगों को लॉलीपॉप दिया, लो भाई, रैपर निकाल के लॉलीपॉप दिया, लो ये चूसो, तो भी आप बोलते हैं नहीं भाई तू ही चूस ले हमारे लिए। मैंने कहा आपको जाके ब्लू वर्ल्ड ऑर्डर मूवी देख लीजिए, जाके आप द 5th वेव देख लीजिए, द क्वारंटाइन देखिए, द कंटेजियन देखिए, द सुपर नेचुरल देखिए, द शील्ड देखिए, द सॉन्ग बर्ड देखिए, सब बता चुका हूँ आपको। किंग्समैन मूवी देखिए, GI जो देखिए, हाउस ऑफ कार्ड देखिए, सब बता चुका होगा आपको क्या है, कहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ले सकते हैं आप। कल आपने 5th वेव दिखाया था सर, जो आपने बताया था। यस, मैं आपको पहले मैं हिंट देता हूँ, आपको बताता हूँ सर। एलियंस किल ह्यूमंस, नो। एलियंस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, वो आपको चुटकी में ख़त्म कर सकते हैं, मगर वो नहीं करते हैं, वो नहीं चाहते हैं। वो आपको उनके साथ, उनके उस 4th रिवॉल्यूशन के अंदर ले जाना चाहते हैं। वॉर कब होगा, वो ट्राई कर रहे हैं, वो पत्थर मार रहे हैं। जैसे कल चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेन गिरा दिया लेज़र बीम अटैक करके, जैसे यूक्रेन और रशिया के साथ चल रहा है। ये टेस्टिंग कर रहे हैं, ये आजमा रहे हैं। ये ड्रामा जब चालू हो जाएगा, आपको याद होगा, नहीं होगा तो जाइए मेरा 12 दिसंबर 2021 का मेरा इंस्टाग्राम लाइव वीडियो देख लीजिए। मेरे रिलेटिव ब्रदर है, 24 साल का है, आफ्टर वैक्सीनेशन ही उनके हार्ट पेन हो रहा है। बताया था यार, क्या करेंगे। 2022 गुड फॉर अस।
जी लेना भाई, 2021 दिसंबर देख लेना, जी गया तू। एलियंस मरते हैं क्या? हाँ मरते हैं ना सर। ये रशिया यूक्रेन के बारे में आपका क्या विचार है? जो ही भारत और चाइना का है, ड्रामा चल रहा है। तू मुझे मारे जैसा कर, मैं रोए जैसे करता हूँ। चाइना हमारे यूज़ क्यों नहीं कर रहा है? चाइना भी हमारे यूज़ कर रहा है, सारे के सारे हमारे यूज़ कर रहे हैं, कोई बिना हमारे के लिए है, सारे हमारे वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद सभी का। जागिए, जगाइए, जो जागेगा वही बचेगा। ध्यान कीजिए, फोर्सफुली मेडिटेशन में मत जाइए, धीरे धीरे जाइए। फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो जागेगा वही बचेगा। जय हिंद, जय भारत।